पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा का बयान, जाति देखकर रोकी गई एसपी की नियुक्ति। बोले यह आ गया तो गुंडागर्दी कर देगा बंद। दलित युवक की मौत के बाद धरना है जारी। नए पुलिस अधीक्षक एसपी की नियुक्ति को लेकर चल रहा असमंजस, जहां एक और प्रशासनिक गलियारों में सस्पेंस बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर दलित युवक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन अब जातीय राजनीति का रूप ले रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक नए एसपी लोकेश सोनवाल ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, जिस पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने उनकी जाति के आधार पर नियुक्ति रोके जाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी बीच धनूरी इलाके में एक दलित युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। राजेंद्र गुड्डा का गंभीर आरोप, जाति के कारण रोका गया एस का पदभार ग्रहण। राज्य सरकार ने लोकेश सोनवाल को झुंझुनू का नया एसपी नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे के बाद शनिवार को कार्यभार संभाल सकते थे। इस पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ देते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने बीडीके अस्पताल में एक धरने को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एसपी तो लगा दिया, लेकिन पता चला कि वो शेड्यूल कास्ट से है, तो कहा कि तो इसे दूर लगाओ। ये आ गया तो गुंडागर्दी बंद कर देगा। दलितों की थोड़ी सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए इसे रोका गया है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इसका इलाज करना होगा। दलित युवक की मौत पर धरना, न्याय की मांग। धनूरी इलाके के रोहिडा बस स्टैंड पर 16 मई की रात हुए हमले में घायल हुए बिरमी निवासी सुभाष मेघवाल उम्र 43 साल की शनिवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुभाष कुवैत में नौकरी करता था और छुट्टी पर घर आया हुआ था। रोहिड़ी स्टैंड स्थित एक होटल में खाना खाने के दौरान त्रिलोका का बास निवासी मुकेश जाट से उसकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मुकेश जाट और उसके साथियों ने सुभाष पर जानलेवा हमला कर दिया था। सुभाष की मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। बीडीके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है। परिजनों की मुख्य मांगों में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पर्याप्त मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना शामिल है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा भी इस धरने में शामिल हुए हैं और पीड़ित परिवार के समर्थन में प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। एसपी लगा दिया झुंझुनू में बेरो पड़े हो तो सूत्र कास्ट का बोले ना अट्ठे बोले इनको बोले पर ही बंदा ठीक है, और वो एसपी आ जाए अपना गुंडागर्दी मारी बंद हो जाएगी। एसपी शूटर को आर बैठ जाओ उनके बरो थोड़ा बहुत आंसू पूछ पर लाग जाएगा, जाहिर वो अपना जूती खोल पर लाग जाएगा, ये बरो आनो दो आनो सुनाई पर लाग जाएगी। पुलिस वाला है, एसपी कलेक्टर है, तो नेता की लुगाई ही है, तो फलानी बनाते भाई बना दो झापड़ा देती थाली के मायने तो बीननी है बीननी है आने कल गाल काट रहे हो। आदि गुजराती बता रहे थे, वही बात है। खाकी वाले और खाती वालों का समझौता हो गया और पैसे का लेन देन करके उस बात को समझौता करवा दिया। जो घर वाले थे उनसे पूछा तो दूसरे दिन साथ मिला, मेरे को मालूम नहीं, उन लोगों ने समझौता करवा दिया और पैसे को निकाल के अपने घर लेके चले। तो ऐसे जो आंदोलन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, भेड़की खाल के अंदर कुछ भेड़िए टाइप के व्यक्ति आ जाते हैं और वो दिखाते हैं सहानुभूति कि हम आपके हैं, आपके परिवार के हैं, आपके समाज के, और हम आपके साथ हैं, हम आपका भला करना चाहते हैं। और इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करके वो उनको ये करते हैं लंबा संघर्ष चलेगा, क्या मिलेगा, लास्ट में क्या कि बदनामी होगी, ये होगा, और अपने को ये काम करना हो गया, सो हो गया, भगवान की मर्जी थी। इस प्रकार का लालच दिला के और पैसों की अपनी दलाली करके वो लोग चले जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं जयपुर जाके आईजी से मिलूंगा, डीआईजी से मिलूंगा, और इसको न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पे भी संघर्ष करे हैं।